नमस्कार, आप लाइव जुड़े हुए हैं बक्सर ऑनलाइन न्यूज के फेसबुक पेज से और अभी हम लोग मौजूद हैं बक्सर के प्रसिद्ध रामरेखा घाट पर। और आज अमावस्या तिथि है, पितृपक्ष का अंतिम दिन है और नवरात्रि का शुभारंभ कल से होगा। ऐसे में हजारों की संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही स्नान करने के लिए रामरेखा घाट पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन जो व्यवस्था है वो बिल्कुल चौपट हो चुकी है। आप देखिए तस्वीरों के माध्यम से किस तरीके से लोग जो हैं किस तरीके से परेशान है। यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो ध्वस्त हो चुका है। जो गाड़ियां हैं, बाइक हैं और घाट तक पहुंच गई हैं और जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनको काफ़ी दूभर हो रहा है, काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर धक्का मुक्की का स्थिति है और यहाँ पर कई घंटों से लोग जो हैं मशक्कत करके धीरे धीरे निकल रहे हैं और व्यवस्था जो है बक्सर का पूरी तरीके से चौपट है। नगर परिषद की बात करें तो नगर परिषद के एक भी कर्मी यहाँ पर मौजूद नहीं है। चारों तरफ गंदगी का अंबार पड़ा हुआ है। आप देखिए तस्वीरों के माध्यम से, ना तो यहाँ पर साफ सफाई की गई है, ना ही किसी तरह का कोई व्यवस्था। आगे में बदबू इतना है कि लोग जो हैं अपने नाक को बंद करके जा रहे हैं। ये रामरेखा घाट का नज़ारा है। ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त होने की वजह से, ट्रैफिक पुलिस की मनमानी की वजह से केवल ये लोग चालान काटने के लिए दिखते हैं सड़कों पर और जब व्यवस्था संभालने की बात आती है तो ये लोग गायब रहते हैं। हमने अभी 2 बार ट्रैफिक प्रभारी को फ़ोन किया लेकिन उन्होंने फ़ोन उठाना मुनासिब नहीं समझा। और यहाँ पर आप देखेंगे जो नज़ारा किस तरीके से, न तो एक भी पुलिसकर्मी यहाँ पर दिखाई दे रहा है और लोग जो हैं काफ़ी परेशान यहाँ पर हैं। गंदगी का अंबार देखिए, नगर परिषद का ये पोल खोल रहा है। बक्सर में सब लोग जानता है कि बक्सर में रामरेखा घाट पर किसी भी पर्व त्योहार पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। और आज अमावस्या है, नवरात्रि का शुभारंभ कल से होगा, पितृपक्ष का भी अंतिम दिन है। ऐसे में काफ़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने के अनुमान हर किसी को रहती है, लेकिन जो प्रशासनिक तौर पर व्यवस्था होनी चाहिए वो यहाँ पर नदारद है। देखिए लोग काफ़ी मशक्कत करने के बाद पहुँच रहे हैं और हम लोग घाट तक नहीं पहुँच पाएंगे। जो बाइक है, कार है, वो जाकर के जाम कर दिए हैं। देखिए किस तरीके से लोग जो है परेशान है, लोगों में गुस्सा है, लोग सिस्टम को गाली दे रहे हैं। हम लोग चाहकर भी अंदर नहीं जा पा रहे हैं। हालात काफ़ी बुरे हैं। नगर परिषद का यहाँ पर लापरवाही सामने आ रहा है, पुलिस प्रशासन का लापरवाही सामने आ रहा है। नगर परिषद ने यहाँ पर साफ सफाई का कोई व्यवस्था नहीं किया है, जिसकी वजह से चारों तरफ केवल गंदगी ही गंदगी देखने को मिलेगा आपको। और नगर परिषद सफाई पर हर महीने लाखों रुपए खर्च करता है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि साफ सफाई के नाम पर केवल लूट मचा हुआ है। और ट्रैफिक पुलिस की बात करें तो ट्रैफिक पुलिस केवल चौक चौराहों पर लोगों का चालान काटते नजर आते हैं और जब व्यवस्था संभालने की बात आती है तो ये लोग गायब हो जाते हैं। हमने 2 बार ट्रैफिक इंचार्ज को फ़ोन किया लेकिन उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं। हमने यही बताना चाहा कि भाई देखिए यहाँ पर क्या व्यवस्था है, आपके एक भी पुलिसकर्मी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं और जो गाड़ियाँ हैं वो घाट तक पहुँच गई हैं। पहले से ही व्यवस्था होनी चाहिए थी गाड़ियों की। देखिए लोग कैसे परेशान चल रहे हैं, देखिए कैसे परेशान चल रहे हैं। कड़ी मशक्कत के बाद घाट तक पहुँच रहे हैं। हम घाट तक पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन हम भी पहुँच नहीं पा रहे हैं। देखिए किस तरीके से व्यवस्था जो है यहाँ पर चौपट हो गया है और हम लोग सीधे अभी घाट की ओर जा रहे हैं धीरे धीरे। आज अमावस्या तिथि को पितृपक्ष का अंतिम दिन है और लोग अपने पितरों को, पूर्वजों को तर्पण देने के लिए घाट पर पहुंचे हैं। साथ ही नवरात्रि का शुभारंभ होने की वजह से भी जो श्रद्धालु हैं बड़ी संख्या में स्नान करने के लिए, गंगाजल भरने के लिए घाट तक पहुंच रहे हैं। देखिए ये गाड़ी जो है कैसे घुस गई यहाँ पर, ये बड़ा सवाल है। ये गाड़ी जो है 4 चक्का गाड़ी कैसे घुस गई, ये लापरवाही है ट्रैफिक पुलिस का। ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर बिल्कुल ही, देखिए नंबर देखिए BR 44 S8904 और ये गाड़ी जो है जाम लगाई हुई है यहाँ पर। तो जब आज इतने लोग रामरेखा घाट पर दर्शन करने के लिए, पूजन करने के लिए, स्नान करने के लिए पहुँचने वाले हैं, ये पहले से जाहिर है, तो फिर लोग जो है कैसे यहाँ पर व्यवस्था यहाँ पर कैसे चौपट हो गया, ये बड़ा सवाल है।
आप गंदगी देखेंगे, देखिए चारों तरफ कहीं भी साफ सफाई आपको नज़र नहीं आएगा। ये गंदगी है नगर परिषद का। नगर परिषद के जो लोग हैं वो कहाँ सोए हैं उनका कोई पता आता नहीं है। जबकि अगर हम लोग अन्य तीर्थ स्थलों पर जाएंगे तो वहाँ पर नगर निगम, नगर परिषद काफ़ी तत्पर दिखाई देते हैं। नगर परिषद का यहाँ पर जब जिम्मेदारी बनती है कि जो साफ़ सफाई है रमणखा घाट का उसको पूरा करे। ये देखिए बाइक जो हैं वो बाइक घाट तक पहुँच गए हैं और इसकी वजह से लोगों को परेशानियाँ हो रही है, जाम की स्थिति उत्पन्न हो जा रही है। ये देखिए ये रामेश्वर नाथ मंदिर के ठीक सामने जल जमाव हुआ है और इस जल जमाव के होकर ही जो श्रद्धालु है वो गंगा स्नान करके निकल रहे हैं। तो ये मंदिर के सामने जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हुई है और इस पर नगर परिषद का कोई ध्यान नहीं है। तो सीधे तौर पर नगर परिषद इसके लिए दोषी है। श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर के कोई चिंता नहीं है यहाँ के प्रशासन को। और देखिए ये गंदगी। अब आगे चलेंगे तो लोग अपने नाकों पर रुमाल रख के निकलेंगे क्योंकि काफ़ी यहाँ पर गंध दे रहा है। अब देखिए रमणखा घाट पर हम लोग पहुँचे। सुबह से यहाँ पर भीड़ है। बता रहे हैं लोग कि 3 बजे से ही लोग स्नान करने के लिए पहुँच रहे हैं और व्यवस्था यहाँ पर चौपट, चारों तरफ गंदगी है। देखिए यहाँ पर गंध इतना दे रहा है कि लोग अपने नाकों को बंद करके निकल रहे हैं। देखिए ये रमणखा घाट का नज़ारा है, लाइव तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं। देखिए घाटों तक गाड़ियाँ पहुँची है। देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर गंदगी देखिए आप, और गंदगी जो है बहुत गंध दे रहा है। ये रमणखा घाट का नज़ारा है। घाट पर जब हजारों श्रद्धालु पहुँच रहे हैं तो फिर व्यवस्था क्यों नहीं हो पा रहा है? नगर परिषद जो है क्यों नहीं व्यवस्था कर पा रहा है? ये बड़ा सवाल है। और चारों तरफ केवल गंदगी ही गंदगी आपको दिखने को मिलेगा। जब त्यौहार हैं, त्यौहार के बारे में लोगों को जानकारी पहले से होती है तो पहले से व्यवस्था क्यों नहीं की गई? यहाँ पर एक भी आपको नगर परिषद के कर्मी नहीं दिखेंगे। न तो समय रहते साफ सफाई की गई, ना ही अभी भी प्रयास किया जा रहा है। तो नगर परिषद का जो लापरवाही है, नगर परिषद की लापरवाही वो साफ साफ यहाँ पर नज़र आ रही है। और देखेंगे किस तरीके से हजारों की संख्या में श्रद्धालु आज गंगा स्नान के लिए पहुँचे हुए हैं गंगा रमणखा घाट पर। आज पितृपक्ष का अंतिम दिन है। पूर्वजों को तर्पण देने के लिए, पितरों को तर्पण देने के लिए श्रद्धालु रमणखा घाट पर पहुँचे हुए हैं। साथ ही कल शारदीय नवरात्र का शुभारंभ होगा, उससे पहले भी लोग स्नान करने के लिए यहाँ पर सुबह से ही भीड़ लगा हुआ। और इतने सारे श्रद्धालु, इतने बड़े तीर्थस्थल, इतने प्रसिद्ध तीर्थस्थल पर इस तरह का व्यवस्था, गंदगी का अंबार, चारों तरफ गंध ही बदबू दे रहा है और गंदगी चारों तरफ है। तो नगर परिषद को इसका ध्यान क्यों नहीं आया? ये देखिए नज़ारा ट्रैफिक पुलिस का, ये लापरवाही है, प्रशासन का लापरवाही है। घाट पर जहाँ पर श्रद्धालु पैदल चलते हैं वहाँ पर गाड़ियाँ लगी हुई हैं, इसको पहले से ही रोका जाना चाहिए था। और ये लोग केवल चौक पर खड़े होकर के छात्रों का और किसानों का चालान काटेंगे। बाकी जब व्यवस्था संभालने की बात आएगी तो वहाँ पर ये लोग गायब दिखेंगे। केवल जो छात्र हैं, जो असहाय हैं, जो बेरोजगार हैं, उन पर केवल सिस्टम का डंडा ये लोग चला करके अपना धौंस जमाएंगे। और जब इनको अपनी ज़रूरत होगी सिस्टम को संभालने की तो उस समय ये लोग गायब दिखेंगे। ये ट्रैफिक पुलिस की नाकामी है बक्सर में। हमने 2 बार फ़ोन भी किया ट्रैफिक इंचार्ज को, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। और ये साफ साफ तौर पर आपको देखने को मिलेगा। आए दिन सुनेंगे कि चौक चौराहे पर यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए चालान काटा जा रहा है, लेकिन जब यातायात व्यवस्था की बात आएगी तो यहाँ पर लोग गायब रहेंगे। जो गाड़ियाँ हैं वो घाट तक पहुँच गई है, लोग परेशान होकर के आ रहे हैं। नगर परिषद की बात करें तो नगर परिषद यहाँ पर गंदगी का अंबार लगाया हुआ है, चारों तरफ बदबू दे रहा है। सफाई का कार्य लग रहा है कि कई दिनों से यहाँ पर नहीं हो पाया है। चारों तरफ केवल पॉलीथीन दिखेंगे, गंदगी दिखेंगे। देखिए यहाँ पर नगर परिषद की टीम को तैनात रहनी चाहिए थी ताकि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो, लेकिन आस्था है लोगों का और आस्था के आगे लोग जो हैं गंदगी को भी नहीं देखते हैं और पहुंच जाते हैं। लेकिन साफ तौर पर ये लापरवाही जो है बक्सर जिला प्रशासन की है।
जनप्रतिनिधि भी जो अभी बिहार विधानसभा चुनाव आया है, गांव-गांव जनप्रतिनिधि दिख रहे हैं, बरसाती मेढक की तरह जनप्रतिनिधि दिख रहे हैं, प्रत्याशी दिख रहे हैं, संभावित प्रत्याशी। एक भी संभावित प्रत्याशियों का यहाँ पर कोई कैंप नहीं है। और आज अमावस्या है, पितृपक्ष का अंतिम दिन है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कल से शारदीय नवरात्र का शुभारंभ होगा, लेकिन न तो संभावित प्रत्याशियों का कोई गुर्गा दिख रहा है, ना ही जनप्रतिनिधि, ना जिला प्रशासन। तो जनता तो जवाब देगी इस चीज का। लोगों को पूछना चाहिए कि भाई आप लोग किस आधार पर वोट मांगने आते हैं। केवल वोट मांग करके, जीत करके और एसी फॉर्च्यूनर में, एसी गाड़ी में, एसी रूम में सफर करने के लिए आपको वोट दिया जाए? इस तरह की व्यवस्था को सुधारने के लिए वोट दिया जाए? इतने दिनों से पौराणिक ये रामरेखा घाट है, हर कोई जानता है। अधिकारी आते हैं तो लोग दर्शन करने आते हैं। बक्सर होकर के जो भी बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता जाते हैं तो एक बार रामरेखा घाट आने का प्रयास करते हैं। बावजूद इसके इस तरह का स्थिति रामरेखा घाट पर, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बक्सर के लोगों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। जिनके कंधों पर जिम्मेदारी सौंपी गई है वो यहाँ पर कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। और गंदगी के बीच में श्रद्धालु जो हैं वो स्नान कर रहे हैं। गंदगी के बीच में श्रद्धालु जो हैं वो अपने आस्था को लेकर के चल रहे हैं। उन्हें कोई गंदगी से ये नहीं है, लेकिन सिस्टम यहाँ पर चौपट नजर आ रहा है। देखिए यहाँ पर काफ़ी गंध दे रहा है। यहाँ पर लग रहा है कई दिनों से सफाई नहीं हुआ है। लाइव तस्वीरों के माध्यम से हमने आपको दिखाया किस तरीके से सिस्टम यहाँ पर फेल नजर आ रहा है। चारों तरफ गंदगी का अंबार, ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त। एक भी पुलिसकर्मी और नगर परिषद के कर्मी नहीं दिखाई दे रहे हैं। नगर परिषद केवल टैक्स उठाएगा और ट्रैफिक पुलिस जो है, जो मजबूर लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, उन पर धौंस जमा करके उनका चालान, भारी भरकम चालान काट करके सरकार का राजकोष भरने का काम करेंगे। लेकिन जब व्यवस्था संभालने की बात आएगी तो उस समय ये लोग गायब हो जाएंगे, सो जाएंगे। देखिए ये रामेश्वर नाथ मंदिर, यहाँ पर भी आए दिन आपको भीड़ नजर आएगा। और इस प्रसिद्ध मंदिर के सामने जल जमाव है। ये किसकी लापरवाही है? चारों तरफ कचड़ा ही कचड़ा, गंदगी ही गंदगी। ये नगर परिषद को सोचना चाहिए कि आप लोग सफाई पर हर महीने लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, तो सफाई पर खर्च किए गए पैसे कहाँ जा रहे हैं? क्या अधिकारी के जेब में जा रहे हैं या जो चेयरमैन हैं उनके जेब में जा रहे हैं? जब आप लूट रहे हैं तो लूटिए, लेकिन जब व्यवस्था की बात आए तो व्यवस्था तो आपको देनी चाहिए कि केवल लूटिएगा। देख लीजिए चारों तरफ गंदगी आपको दिखाई देगा। कई दिनों से सफाई नहीं हुआ है यहाँ पर। और आज हजारों की संख्या में श्रद्धालु रामेश्वर नाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए और रामरेखा घाट पर स्नान करने के लिए पहुँचे हुए हैं। सुबह से भीड़ है, आने जाने का जो सिलसिला है लगातार जारी है। लेकिन नगर परिषद यहाँ पर नदारद है। नगर परिषद अपना कोई कर्मी नहीं भेजा हुआ है। सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। हम लाइव तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। देखिए गंदगी। अच्छा, साफ सफाई की क्या व्यवस्था है? चारों तरफ तो गंदगी दिखाई दे रहा है, क्या कहेंगे? चारों तरफ गंदगी दिखाई। सिस्टम फेल है ना यहाँ पर? सिस्टम फेल है। ये पूरा भीड़ आया है यहाँ पर, बहुत भीड़ हुजूम जुमा है समस्या को लेकर के। लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा है। कोई सफाई कर्मी का दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो गंदगी का अंबार भरा हुआ है चारों तरफ रोड पे। श्रद्धालु गाली दे रहे हैं सिस्टम को, हम दे रहे हैं। कहाँ से श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर? बहुत दूर दूर से आते हैं श्रद्धालु। ध्यान नहीं है, कोई ध्यान नहीं है। जब ट्रैफिक को देख करके चालान काटा जाता है चौक चौराहा पर, लेकिन जब व्यवस्था यहाँ पर संभालने की बात है तो घाटों तक गाड़ियाँ पहुँच रही है और लोगों को परेशानियाँ हो रही है ना। तो आपने सुना किस तरीके से जो आम लोग हैं उनका भी राय आपने सुना कि जो धार्मिक स्थल हैं, तीर्थ स्थल हैं, वहाँ पर व्यवस्थाएं बिल्कुल चौपट हैं। केवल जो सिस्टम है वो चालान काटने के लिए, जनता पर टैक्स का बोझ बढ़ाने के लिए है। और जब सिस्टम संभालने की बात आए, लोगों को सुविधा देने की बात आए तो लोग नदारद हो जाते हैं।
और हमने दिखाया आपको शुरू से लेकर के अंत तक किस तरीके से यहाँ पर गंदगी का अंबार है। हर महीने नगर परिषद लाखों रुपए खर्च करता है सफाई पर, शहर की साफ सफाई पर, और खर्च होने के बाद भी यहाँ पर जब हजारों श्रद्धालु दूर दूर से, केवल बक्सर के ही श्रद्धालु नहीं आते हैं, बक्सर के अन्य जिलों से, उत्तर प्रदेश से, झारखंड से भी श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं जिनकी मन्नतें होती हैं। लेकिन वो श्रद्धालु यहाँ से जाएंगे तो क्या कहेंगे? वो तो यही कहेंगे कि बक्सर में केवल भ्रष्टाचार है, बक्सर के जो सिस्टम के लोग हैं, बक्सर में बैठे सिस्टम में बैठे अधिकारी हैं, वो लूट खसोट में लीन है, जनता की कोई उनको परवाह नहीं है। तो ये नज़ारा आपने देखा, यहाँ पर फेल सिस्टम का नज़ारा है। चारों तरफ गंदगी है, हजारों श्रद्धालु गंदगी पर पैर रख करके जाने को मजबूर है, जल जमाव से होकर के गुजर रहे हैं। ये रामरेखा घाट का नज़ारा है। आपकी क्या राय है? आप भी अपने राय को कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बता सकते हैं।